आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दर्शकों, अमेज नाउ की विशेष प्रस्तुति ब्यूटी नाउ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं गोरखपुर शहर के दाऊदपुर में वीएलसीसी इंस्टीट्यूट में और हमारे साथ हैं ब्यूटी एक्सपर्ट। दर्शकों, जैसा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का दौर चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है और ऐसे में अमेज नाउ ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और करता भी रहेगा। इसी क्रम में आज हम आए हैं वीएलसीसी के इंस्टीट्यूट में, जहाँ हमारे साथ हैं दिल्ली से आई हुई मशहूर ट्रेनर सीता पौडल जी। तो दर्शकों, आइए लेते हैं इनसे इनका परिचय। नमस्कार सुगंधा, मेरा नाम सीता पौडल जैसे आपने बताया, और मैं वीएलसीसी की बात करूँ तो मुझे अप्रॉक्स 20 साल हो गए हैं वीएलसीसी में जॉब करते हुए। और ये मेरा बहुत ही सुंदर, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, बहुत ही सुंदर जर्नी रही है मेरी वीएलसीसी के साथ। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जर्नी की, तो मैंने वीएलसीसी में बहुत कुछ सीखा है और आज मैं जहाँ पहुँची हूँ, मैं बोल सकती हूँ वीएलसीसी की वजह से हूँ। यही चीज़ जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट से मिलती हूँ और मैं जहाँ भी क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट लोकेशन में, क्योंकि हम लोग बहुत जगह, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो हम पूरे भारत में वीएलसीसी एकेडमी चलाता है, वीएलसीसी इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पे हमारे हज़ारों स्टूडेंट कोर्स करते हैं। हम जब भी मैं कोई भी इंस्टीट्यूट ट्रैवल विज़िट करती हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट को बताती हूँ कि इस फील्ड में वो क्या कर सकते हैं और वो कहाँ पहुँच सकते हैं। और मैं अपनी जर्नी ज़रूर उनसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से मैंने अपने आप की शुरुआत करी और मैं आज जहाँ हूँ, शायद मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने अपना करियर एज अ असिस्टेंट फैकल्टी शुरू करा था एंड आज मैं कैटेगरी हेड हूँ। मैं कैटेगरी हेड में मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है स्किन, नेल एंड आई लैश, आईब्रो एंड एस्थेटिक्स। तो मैं इन सब चीज़ में स्पेशलाइज्ड हूँ। मैं इस कैटेगरी को लीड करती हूँ वीएलसीसी इंस्टीट्यूट में। तो मैडम, जैसा कि आपने बताया कि वीएलसीसी जो है ये महिलाओं को शिक्षित करता है, रोज़गार उन्हें उपलब्ध कराता है, तो और क्या वीएलसीसी की भूमिका है? क्योंकि हमारा जो अभी दौर चल रहा है, देश में जो चीज़ें हो रही हैं वो महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं। तो इसी क्रम में आप बताइए वीएलसीसी की महिला सशक्तिकरण में क्या भूमिका है? जी, जैसे मैंने अपना जर्नी बताया कि आज मैं कहाँ से मैंने शुरुआत करी और मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ, उसी हिसाब से मैं आप जान सकते हैं या आपको मैं बताना चाहूँगी कि महिला के बारे में हमारे यहाँ पे जो भी कोर्स करने आते हैं उनके लिए इस तरीके के हम कोर्सेज उनको सिखाते हैं कि कल को जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। अगर हम वीएलसीसी की प्लेसमेंट की बात करें, हमारा बहुत अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। हमारे स्टूडेंट बहुत सारे ब्रांड में, अगर हम जब कहीं जाते तो वहाँ पे जब हमें देखते हैं कि हमारे खुद के स्टूडेंट वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, हमको बहुत गर्व महसूस होता है। जहाँ पे आप बात करें कि महिला के लिए, तो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट एरिया है जब वो कोर्स करते हैं और उसके बाद उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। एंड मैं देख रही हूँ, जैसे मैं आज गोरखपुर में हूँ, मैं बहुत स्टूडेंट से मिली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जब मैं उनको देखती हूँ कि उन्होंने जब कोर्स किया। कुछ स्टूडेंट कोर्स करते करते वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ने कोर्स कंप्लीट किया और वो स्पेशल मेरी क्लास के लिए यहाँ पे आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपना सैलून उन्होंने स्टार्ट किया एंड अब वो अपना क्लिनिक में भी आगे डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से एस्थेटिक कोर्स किया। क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशली स्किन एस्थेटिक कोर्स के लिए आई हूँ, जिसमें मैंने केमिकल पील, डर्माब्रेशन, सारे स्किन ट्रीटमेंट सिखाए हैं। तो वही मैं बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली स्टूडेंट का जो फ्यूचर है बहुत सिक्योर है इस फील्ड में और वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन लेवल नहीं है कि आज आपने 2 महीने का कोर्स करा और 4 महीने का, उसके बाद कुछ नहीं। इसमें बहुत स्कोप है। वो लेवल 1 से लेके वो काफ़ी आगे लेवल तक कोर्स करके अपने सैलून को या अपने बिज़नेस को
एक्सपैंड कर सकते हैं। प्लस अगर मैं जॉब की बात करूँ, बहुत उनके लिए जॉब प्लेसमेंट है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। एंड एट टाइम यस, मैं ये बोलना चाहूँगी, एट टाइम बहुत बारी ऐसा होता है कि दैट हम लोगों के पास खूब सारे ऐसे प्लेसमेंट्स इंक्वायरी आती है, बहुत बारी हम उसे फुलफ़िल नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग कि हमारे स्टूडेंट इतने अच्छे प्लेस्ड हो जाते हैं, तो बहुत बारी हमको उनको होल्ड करना पड़ता है कि दैट जब हमारे स्टूडेंट पास आउट होंगे तब हम आपको उनको रेफ़र करेंगे। तो सीता जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया आत्मनिर्भर बनने की, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में, महिला सशक्तिकरण का तो जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने में पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम कभी नकार नहीं सकते। तो ऐसे में पुरुषों के लिए आपके यहाँ क्या है सुविधा? देखिए, ये तो जो आपने बोला है ये बहुत सच्चाई है इसके पीछे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और पुरुषों की अगर हम बात करें, हमारे पास जो कोर्सेज़ है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं, ये पुरुष भी ऑप्ट कर सकते हैं और महिला, ये दोनों के लिए ही इक्वल्स हम कोर्स सिखाते हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक कोर्स लेती हैं और कोई फीमेल यहाँ पे आके बोलते कि दैट हमें ये कोर्स कैसे सिखाएंगे, हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं है। हमको उनको बेस्ट, जो भी हमारे पास बेस्ट करिकुलम हम उनको दे रहे हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष हो, सेम पैरामीटर में हम उनको सिखाते हैं, सेम कोर्स कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि दैट महिला कर सकती है और पुरुष नहीं कर सकते। हमारे बहुत सक्सेस ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट जो पुरुष हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो भी काफ़ी लेवल तक बढ़ चुके हैं। ट्रेनर लेवल की बात करें तो ट्रेनर लेवल ऐसा नहीं होता कि दैट कोई भी फ्रेश कैंडिडेट बढ़े, आई एम श्योर आप समझ सकते हैं। उसके लिए हम बहुत आपको एक्सपीरियंस रखना होता है। तो डेफिनेटली उन्होंने जब शुरुआत करी है, उसके बाद आज वो ट्रेनर हैं। बहुत हमारे स्टूडेंट हैं जो कोर्स करते हैं और उसके बाद अच्छी प्लेसमेंट भी है और वो बहुत सक्सेस है आज के डेट में। महिला पुरुष कुछ ऐसा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेकअप भी वो कर सकते हैं, स्किन, नेल, हेयर, एस्थेटिक, वो हर किसी कैटेगरी को ऑप्ट कर सकते हैं। और हमारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं वो मल्टीटास्कर, बिकॉज आजकल मल्टीटास्कर जो होते हैं स्टूडेंट, वो बेस्ट प्लेसमेंट भी होती है और चाहते भी हैं कि हमको एक से ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज हो। तो जिसे हम बोलते हैं स्किन, हेयर, मेकअप, नेल, कॉस्मेटोलॉजी जनरली हम बोलते हैं अपने टर्म में। तो ऐसा नहीं है कि दैट पुरुष कोर्स नहीं कर सकते, बिल्कुल वो कर सकते हैं और बहुत स्टूडेंट भी हैं हमारे पास पुरुष। ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए भी है, वो भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। और जैसे कि लोगों में ये भ्रम भी है सीता जी, जहाँ तक मैंने सुना है, बहुत लोगों से बात सुनी है कि VLCC एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही महंगा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमारे बजट में नहीं है। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? शायद ये भ्रम ही है अगर हम बोलें तो, ऐसा नहीं है। हमारे पास, जैसे मैंने शुरुआत करी थी कि हमारा जो कोर्स है लेवल के हिसाब से कोर्स डिज़ाइन किया है और ये कोर्स हर किसी स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा कोर्स ही हम सेल करते हैं, हमारे पास हर तरीके के कोर्स है। और स्टूडेंट लगता है जब वो आते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि कोर्स और फीस, तब वो कहते हैं, बहुत बारी ऐसा हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है, अच्छा VLCC में हम इतने ये कोर्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उनका बिल्कुल उसी कैपेसिटी जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उसी कैपेसिटी के हिसाब से हमारे पास कोर्स है हर तरीके से, लेवल 1, 2, 3, 4। तो हम स्टूडेंट की बात अगर करते हैं तो उस जिस लेवल से वो कोर्स करना शुरू करते हैं, लाइक अगर उनका बजट है, बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से हम कोर्स उनको गाइड भी करते हैं और उसके हिसाब से उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी उनको पूरा डिफाइन करते हैं। क्या मैम उन्हें प्लेसमेंट भी मिलता है? बिल्कुल प्लेसमेंट मिलती है, डेफिनेटली प्लेसमेंट मिलती है। और बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जब स्टूडेंट हमारे पास कोर्स करने आते हैं, कोर्स करते करते उनको ये लगता है कि दैट हम आगे लेवल भी में जाए, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन होता है कि दैट स्टूडेंट आज एक कोर्स ऑप्ट करता है और उसके बाद वो आगे कोर्स बढ़ाना चाहता है, अपग्रेड करने चाहते हैं, उसमें भी हमारे बहुत ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है कि दैट कोर्स किया और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो लो बजट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि हर कोर्स में हम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उस लेवल का स्ट्रक्चर होता है कि दैट स्टूडेंट की प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी होती है और वो फ्रीलांसिंग भी बहुत अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग हम अगर आप देखें स्टूडेंट से, तो जिन्होंने अभी 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट किया है, वो लोग अपना बेसिक जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर देते हैं, फ्रीलांसिंग अपना स्टार्ट करते हैं। बहुत बारी अभी मैं एक स्टूडेंट से भी मिली थी, तो उन्होंने बोला कि दैट अब हम खुद से अपना जॉब स्टार्ट करते हैं, अब उसके हिसाब से जैसे जैसे हम अर्निंग करेंगे हम आगे और कोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें बहुत आगे बढ़ना है।
चलिए, बहुत अच्छा मैम। तो अगर आप तो हैं स्किन स्पेशलिस्ट, तो अब इससे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं, दर्शकों को वो भी जानने की बहुत ही जिज्ञासा होगी, मुझे पता है। तो मैडम, सबसे पहले एक बेसिक सवाल ये है कि जनरली डेली यूज़ में हम क्या अपने स्किन को कैसे नरिश कर सकते हैं, कैसे उसकी देखभाल करें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले हमारा जब स्किन केयर की बात आते हैं, अक्सर क्या होता है कि लोग बहुत वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, और जो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने बोला वो यूज़ करें। सबसे पहले जब हम आते हैं बेसिक्स, हमारी स्किन की नीड क्या है, क्या ज़रूरत है, जिसे हम डेली केयर रेजीमे बोलते हैं। तो हमारा स्किन का जो शुरुआत है वो हमारा फेस वॉश से शुरुआत होती है। सबसे पहला आपको अपनी स्किन के हिसाब से अपना फेस को वॉश करना होता है। तो जो भी क्लेंजर आप सिलेक्ट करती है वो आपकी स्किन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे स्किन आपकी ड्राई ऑयली है, आपकी स्किन में एक्ने है जिसे हम मुहासे बोलते हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है अगर आपकी क्लेंजिंग अच्छी नहीं रही तो आगे आप जो भी यूज़ करने वाले हैं उसका इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि क्लेंजर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें तो साबुन, जो ऑर्डिनरी जो हाई अल्कलाइन सोप होते हैं वो हमारे फेस के लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वहीं से स्किन का जो pH लेवल है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो सही क्लेंजर ज़रूरी है। क्लेंजिंग के बाद टोनिंग यूज़ करिए। टोनर्स अवेलेबल होते हैं स्किन के अकॉर्डिंगली, तो टोनर आप यूज़ करें। फिर उसके बाद नरिशमेंट की, जैसे आपने बात करी, मॉइस्चराइज़र, डे टाइम में आप अच्छा मॉइस्चराइज़र लोशन ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अभी मॉइस्चराइज़र भी, अगर आपको ऑयली स्किन है तो अलग मॉइस्चराइज़र होता है जहाँ पे ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है। एंड ड्राई स्किन के लिए नॉर्मल मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करिए। डे टाइम में सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि सनस्क्रीन हमको इसलिए ज़रूरत है कि हमारा जो स्किन है वो यूवी रेज, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, सूरज की किरणें हैं, वो बहुत हार्म करता है। पोल्यूशन हमारी स्किन को बहुत हार्म करता है, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो डेफिनेटली आपका स्किन वहीं से कहीं ना कहीं ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है, तो वो लोगों को फिर वो परेशान करता है। बहुत लोग मैंने देखा है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो जाता है, मेंटल इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं, जैसे ये डेली केयर रेजिमे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ आपने 4 स्टेप्स अगर सही करें तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन बैलेंस रहेगी। क्लेंजर पहला, फिर टोनर, फिर मॉइस्चराइज़र एंड प्रोटेक्शन जो सनस्क्रीन से हमको यूज़ करना होता है। सनस्क्रीन भी आजकल अगर हम देखें मार्केट में हर तरीके की सनस्क्रीन अवेलेबल है, जो आप अकॉर्डिंग टू स्किन सेलेक्ट करें। ऑयली स्किन के लिए सनस्क्रीन अलग है, एक्ने के लिए सनस्क्रीन अलग है, ड्राई स्किन के लिए अलग है। तो अकॉर्डिंग टू स्किन, ये आप अगर समझ जाते हैं तो आपका स्किन यही बैलेंस होता है। तो यहीं पे मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाते कि उनकी स्किन कैसी है, क्योंकि कुछ ऑयली समझ में आ जाता है, ड्राई समझ में आ जाता है, मिक्स स्किन भी कुछ होती है। तो कैसे हम जानें कि हमारी स्किन कैसी है और किस चीज़ को हम यूज़ करें? अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते खरीदना, तो घरेलू कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने आप को अपनी देखभाल कर सकते हैं, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में मार्गदर्शन करें। हाँ बिल्कुल, आप घरेलू नुस्खे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये 4 चीज़ें जैसे मैंने बताया, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, प्रोटेक्शन, ये हमारा डेली रूटीन है, वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्किन की अगर थोड़ी सी जानकारी अगर मैं देना चाहूँगी कि दैट ड्राई स्किन कैसा होता है, कि दैट अगर हम किसी चीज़ से मुँह धोते हैं या फेस वॉश करते हैं तो आपको बहुत खिंची फील होगी, आपको थोड़ा ऐसे लगेगा सफ़ेद सी स्किन हो जाती है, बहुत स्ट्रेची फील होता है। वो जनरली ड्राई स्किन की टेंडेंसी होती है, या जिसमें मॉइस्चर की कमी होती है। बहुत बारी ऑयली स्किन में भी मॉइस्चर का कमी होता है, जहाँ पे आपको लोशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा लोगों का भ्रम है कि दैट ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज नहीं करना है। एक्चुअली सही मायने में ऑयली स्किन, ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन मिक्स स्किन जिसकी भी होती है, सभी को मॉइस्चराइज करना ज़रूरी है, बिकॉज मॉइस्चर आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल बेटर करता है। तो उसमें ऑयली स्किन भी हो, ड्राई स्किन हो, बस आपको ये देखना कि स्किन कैसी है, ऑयली है या ड्राई है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना और लगाना है। ऑयली स्किन मतलब बहुत चिपचिपी दिखेगी, बहुत शाइनी होगा, कई बार आपके स्किन में डिफरेंट ब्लेमिशेस आ जाते हैं, जैसे एक्ने होना या ब्लैक हेड्स डेवलप होने, ये जनरली ऑयली एरिया ही में ही होता है। एंड कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी होती है जो अक्सर ज़्यादातर कॉम्बिनेशन स्किन ही लोगों की होती है, क्योंकि उनका बहुत बारी टी पोर्शन ऑयली होता है या सी पोर्शन ड्राई होता है। तो अगर कोई एरिया ऑयली है, कोई एरिया ड्राई है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है जो अक्सर ज़्यादातर लोगों का होता है।
अब हम आते हैं घरेलू नुस्खे में। डेफिनेटली आप घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ओल्ड एंशंट अगर हम बात करते हैं दादी नानी के यस दादी यस एब्सोल्युटली दादी नानी के नुस्खे बात करेंगे तो जो वो पहले होता था हल्दी आप यूज़ करें, राइट। हल्दी जो होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। उसका जो कलर पिगमेंट होता है वो हमारी स्किन को एनहांस करता है कहीं ना कहीं। और एंटीसेप्टिक एक ऐसा होता है जो हर स्किन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ है जो कॉन्स्टेंटली हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। तो हल्दी जो दादी नानी के नुस्खे डेफिनेटली उसके पीछे साइंस है। जब उन्होंने बोला कि आप बेसन लगाइए या हल्दी लगाइए, इन सब के पीछे एक साइंस होता है कि बेसन और हल्दी का क्या बेनिफिट हमारी स्किन को मिलता है। बेसन बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर होता है। एंड अगर कर्ड की बात करें, कर्ड में कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। तो ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, वो यूज़ करने चाहिए। वही अगेन मैं दोबारा ये बोलना चाहूँगी, जो भी हम अपने फेस में लगाते हैं वो अपने स्किन के अनुसार हो, स्किन के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। तो सीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी चल रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और धूप में निकलना सभी का होता है। धूल धक्कड़ हर चीज़ों से इंसान को गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में वो अपने स्किन की केयर कैसे करें, और इस समय तो धूप भी बहुत तेज़ है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि गर्मियाँ डेफिनेटली बहुत बढ़ गई है। और स्किन का अगर कैसे ध्यान रखना है, चाहे वो महिला या पुरुष हो। जैसे हमने पहले बोला, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये पुरुष के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना महिला के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्किन तो दोनों की ही है। फ़र्क ये है कि दैट मेल का जो स्किन अगर हम बात करते हैं टेक्निकली वो थोड़ा थिक होता है, फीमेल का थोड़ा सॉफ्ट होता है। अदरवाइज़ केयर की बात करें तो दोनों के लिए इक्वली केयर होना चाहिए, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। अब हम आते हैं गर्मियों में। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारी हेल्दी स्किन के लिए सिर्फ प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। रैदर आप प्रोडक्ट्स तो यूज़ करें, उसके साथ साथ अपना जो ईटिंग लाइफस्टाइल है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे गर्मियों में आप कूलिंग एजेंट्स ज़्यादा यूज़ करें। इवन एप्लीकेशन के लिए भी आप अपने फेस में, जैसे कभी कभी एक दो टिप मैं चाहूँगी देना, जैसे कुकम्बर है, खीरा है, वो हर किसी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे हम सबको पता है कि खीरे में बहुत वाटर की क्वांटिटी रहता है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और कूल भी करेगा। तो कुकम्बर को आप ग्रेट कर लीजिए, उसको अच्छे से, उसको ठंडा करके आप फेस में आप लगाएंगे। लेकिन यस, उससे पहले आपका फेस अच्छे से क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डर्टी फेस लाइक क्लीन नहीं है फेस और उसमें बहुत डर्ट है, पसीना है, उसमें हम लगाएंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, रैदर वो थोड़ा हो सकता है हार्म भी करे। स्किन बहुत अच्छे से क्लीन करके आप कुकम्बर को ग्रेट करके ठंडा यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा कि जो धूप में आप जब बाहर जाते हो तो स्किन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि झुलस गई है, जैसे हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है स्किन, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या बहुत हीट डेवलप होता है, जिससे हमारी स्किन में काफ़ी कंडीशंस आ जाती है। तो उसके लिए वो काफ़ी अच्छा हेल्प करता है जब हम कूलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको खीरा एक बताया है। एंड जैसे हम घर वापस आते हैं, लाइक जब हम ऑफिस जाते हैं या हम बाहर जाते हैं, धूल है, मिट्टी है, तो ये मत भूलिए कि घर आके आप अपने फेस को ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि क्या होता है, जितना डस्ट, जितना पोल्यूशन, जितना डर्ट आपकी स्किन में स्टे करेगा, उतना वो आप उसको समय मिल जाता है आपकी स्किन को हार्म करने के लिए। तो अपना फेस इमीडिएट आके वॉश कीजिए। गर्मी है तो ठंडे पानी से वॉश कीजिए, और अगर ठंडी है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप गर्म पानी यूज़ कीजिए, क्योंकि गर्म पानी कहीं ना कहीं आपके फेशियल स्किन के लिए सही नहीं होता। आप नॉर्मल टेम्परेचर पानी यूज़ कीजिए, वॉश कीजिए। क्लेंज़र जो आप यूज़ करते हैं, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करें, आप उसे वॉश करके मॉइस्चराइज़ कीजिए ज़रूर, क्योंकि वो डस्ट फ्री, ग्राइम फ्री स्किन बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि हम अपना फेस क्लीन नहीं करते, हम सिर्फ सुबह क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद नहीं करते, जो हम स्किन के लिए काफ़ी हम हार्मफुल हो जाता है जब हम क्लीनिंग नहीं अच्छे से करते हैं। और अपना डाइट में थोड़ा ध्यान दीजिए, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, आप अपनी जो ड्रिंक्स है, जो आपके जूस जो होते हैं, वो सब आप इंटेक करें, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा गर्मी। क्योंकि अगर मेरा अगर ईटिंग पैटर्न अच्छा है, लाइफस्टाइल हीटिंग अच्छा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि जो मैं लगा रही हूँ वो तो है ही है, उसके साथ जो इंटरनल नरिशमेंट है वो भी हमारी स्किन के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जो मेरा एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है। तो मैम, ये तो हो गई गर्मियों की बातें। आगे समय बदलने वाला है, मौसम बदलेगा, तो ऐसे में एक
नॉर्मल सा स्किन की देखभाल हम कैसे करें? सो नॉर्मली जैसे मैंने आपको सुगंधा जी बताया कि हमको फेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद हम टोनिंग करें, मॉइस्चराइज करें, प्रोटेक्शन करें। ये चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी वेदर, कोई भी सीज़न चेंज होता है, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेप्स जो है वो हमारी स्किन की बहुत नीड बन जाती है, ताकि हम हर कोई चाहता है हमारी स्किन अच्छी हो, हर कोई चाहता है हमारी स्किन में ब्लेमिशेस ना हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो डेफिनेटली ये 4 स्टेप है जो ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे जैसे वेदर चेंज होता है हमारी स्किन भी चेंज होती है। जैसे गर्मियों में स्किन डिफरेंट होती है, टाइप डिफरेंट हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट। सिमिलरली सर्दियों में करें तो बहुत स्किन ड्राई हो जाती है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको अकॉर्डिंग टू वेदर भी स्किन को देखभाल रखना ज़रूरी है, देखभाल आपको बहुत ज़रूरी है। सीता जी, आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही हल्के फुल्के में इन्होंने बता दिया बहुत ही ख़ास बात कि हम अपनी स्किन की देखभाल कैसे करें। अगर हम बहुत बिजी हैं तो भी कर सकते हैं और नहीं भी बिजी हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सीता पौडल जी, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, आई थी दिल्ली से। और यहाँ पर आके हमने जाना कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट या यूथ ही नहीं आते, यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग लिया करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि खूबसूरत दिखने के लिए बाहरी चीज़ों की तो ज़रूरत होती ही है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी डाइट की, जो हमें खूबसूरत भी बनाता है और साथ ही साथ तंदुरुस्त भी रखता है। तो आप इस सब चीज़ों का लाभ उठाइए। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आपके जीवन में भी तंदुरुस्ती आए, खूबसूरती आए। और साथ ही साथ हमारा सफ़र आज का यहीं संपन्न होता है। आप अपनी दोस्त सुगंधा को दीजिए इजाज़त और अब इसी के साथ मिलते हैं अगले अंक में, किसी नए सफ़र पे, किसी नए मोड़ पर होगी किसी नए अतिथि से मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।